दुनिया का मात्र एक ऐसा योद्धा जिसने स्वयं हनुमान जी को हराया था। आखिर कौन था वह योद्धा और कहां से आया था, जिसके सामने चारों युगों में सबसे बलशाली पवन पुत्र यानी कि हनुमान जी को हारना पड़ा। तो फिर आइए, आपका स्वागत है देवराज मिस्ट्री में, जहाँ आपको रहस्य तो जानने को मिलेंगे लेकिन उनके साथ नॉलेज और मनोरंजन भरपूर होगा। अगर आप चाहते हो कि आपका समय सही जगह पर खर्च हो तो इससे बेहतर जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन अगर उससे पहले आप हमसे अभी तक नहीं जुड़े तो कृपया करके अभी जुड़ जाइए। धन्यवाद। हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। मतलब चारों युगों में ऐसा कोई योद्धा नहीं है जो हनुमान जी को हरा सके और ना ही उन्हें कोई युद्ध में परास्त कर सकता है। हनुमान जी स्वयं शिव के 10 अवतार कहे जाते हैं। इतने बलशाली होने के बावजूद भी हमारे धरती पर एक ऐसा योद्धा भी था जिसने हनुमान जी को हरा दिया था। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन था वह योद्धा। वेद पुराणों को यदि खंगाला जाए तो मंद पुराण और स्कंद पुराण में एक ऐसी कथा देखने को मिलती है जिसमें बताया गया है उस योद्धा के बारे में जिसने स्वयं महाबली हनुमान को हरा दिया था। वह योद्धा कोई और नहीं, एक तपस्वी था जिसका नाम था मच्छिंद्रनाथ। मच्छिंद्रनाथ एक बहुत ही बड़ा तपस्वी था जिन्होंने मंत्रों की सिद्धि काफी अच्छे से प्राप्त कर ली थी और उन पर स्वयं शिव जी का भी आशीर्वाद रहता था। घोर तपस्या करके मंत्रों की सिद्धि को उन्होंने अपने शरीर से बांध लिया था। तपस्या करते करते उन पर इतनी सिद्धियां आ गई थीं कि वे जो कहते वो हो जाता। एक बार की बात थी जब मच्छिंद्रनाथ राम सेतु आए थे और जब उन्होंने राम जी के द्वारा बनाया हुआ राम सेतु देखा तो वे बड़े भाव विभोर हो गए और भगवान की भक्ति करने के लिए वे समुद्र में स्नान करने लगे। जब मच्छिंद्रनाथ जी समुद्र में भगवान की आराधना कर रहे थे उसी वक्त वहां पर हनुमान जी प्रकट होते हैं और मच्छिंद्रनाथ जी को देखने लगते हैं। हनुमान जी काफी अच्छे से जानते थे कि मच्छिंद्रनाथ एक बहुत ही बड़े तपस्वी हैं, लेकिन फिर भी हनुमान जी ने उनकी परीक्षा लेने की सोची और हनुमान जी ने अपनी लीला रचना शुरू कर दी। हनुमान जी ने सबसे पहले अपनी दिव्य शक्तियों से स्वयं का रूप एक आम बानर का बना लिया और इसके बाद हनुमान जी ने अपनी शक्तियों से तेज वर्षा कर दी। जब तेज वर्षा होने लगी तब हनुमान जी एक आम बानर का रूप लेकर एक पहाड़ को तोड़कर गुफा बनाने लगे जिसमें वह रुक सकें। हनुमान जी जानबूझकर ऐसा कर रहे थे क्योंकि वे चाहते थे कि जो मच्छिंद्रनाथ जी हैं, जो समय समुद्र में भगवान की आराधना कर रहे थे, उनका ध्यान हनुमान जी की तरफ आ जाए। इसीलिए हनुमान जी चट्टान को और तेजी से तोड़ने लगे। जब चट्टान टूटने की आवाज मच्छिंद्रनाथ के कानों में गई तब वे समुद्र से बाहर आकर हनुमान जी के पास आते हैं जो उस समय एक आम बानर का रूप लिए हुए थे। मच्छिंद्रनाथ बानर रूपी हनुमान जी से कहते हैं, ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो? जब प्यास लगी तो कुआं खोद रहे हो, बल्कि तुम्हें इसका प्रबंध पहले ही कर लेना चाहिए था। बानर रूपी हनुमान जी मच्छिंद्रनाथ से पूछते हैं, आखिर तुम कौन हो जो शक्ति की बात कर रहे हो? जब मच्छिंद्रनाथ अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं एक सिद्ध योगी हूँ, मुझे मंत्रों की सिद्धि ज्ञात है और साथ ही भगवान शिव का आशीर्वाद भी मेरे साथ रहता है। यह सुनकर बानर रूपी हनुमान जी ने कहा, कैसी व्यर्थ की बातें कर रहे हो? इस संसार में केवल 2 ही श्रेष्ठ हैं, एक स्वयं प्रभु श्री राम और दूसरा उनका भक्त हनुमान। और साथ ही कुछ दिनों पहले मैंने भी श्री राम की खूब तपस्या की, इसीलिए उन्होंने मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे अपनी आदि शक्तियां प्रदान कर दी हैं। इसीलिए अगर आप कोई सिद्ध योगी हो और अगर आप पर मंत्र की सिद्धियां हैं तो मुझसे युद्ध कीजिए और मुझे हरा दीजिए, तब मैं मानूंगा कि आप कोई सिद्ध योगी हो, नहीं तो मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगा। तो फिर क्या मच्छिंद्रनाथ और हनुमान जी के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। युद्ध की शुरुआत में हनुमान जी पहाड़ों की चोटी से चट्टानों को उठा उठाकर मच्छिंद्रनाथ की तरफ फेंकते हैं
तब मच्छिंद्रनाथ जी अपने मंत्रों की सिद्धियों से उन्हें हवा में ही रोक देते हैं और दोबारा से हनुमान जी की तरफ फेंक देते हैं। इस तरह हनुमान जी ने बड़े बड़े पहाड़ों को मच्छिंद्रनाथ की तरफ फेंका, लेकिन उनका भी हाल यही हुआ। उन्हें भी मच्छिंद्रनाथ जी ने हनुमान जी के पास फेंक दिया। इस तरह धीरे धीरे करके हनुमान जी की सारी शक्तियां निष्क्रिय होती जा रही थीं और वहीं दूसरी तरफ मच्छिंद्रनाथ जी डट कर खड़े हुए थे। हनुमान जी बड़े आश्चर्य में थे और वे सोच रहे थे कि तीनों लोकों में मुझे कोई हरा नहीं सकता, लेकिन फिर भी मेरी शक्तियां इस योगी के सामने निष्क्रिय कैसे होती जा रही हैं। यह सोचकर जब हनुमान जी को भयंकर क्रोध आया तो तीनों लोग डगमगाने लगे और युद्ध का परिणाम निकलता उससे पहले वहां पवनदेव प्रकट हो गए और उन्होंने हनुमान जी से कहा, हनुमान, हमारा ये आदेश है कि तुम अभी अपना असल रूप मच्छिंद्रनाथ को दिखाओ। तब पवनदेव का आदेश पाकर हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ को अपना असल रूप दिखा दिया, लेकिन हनुमान जी के कार्य से पवनदेव बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वे हनुमान जी से निराश थे। इसीलिए पवनदेव ने हनुमान जी से कहा कि तुम्हें मच्छिंद्रनाथ से क्षमा मांगनी होगी, क्योंकि इस प्रकार मच्छिंद्रनाथ से युद्ध करने का कोई मतलब नहीं निकलता। इस प्रकार हनुमान जी ने पवनदेव की बात मानकर मच्छिंद्रनाथ से क्षमा मांगी और इस तरह ये कहा जाता है कि मच्छिंद्रनाथ ने इस युद्ध को जीता और हनुमान जी को हार स्वीकार करनी पड़ी। नहीं तो चारों युगों में हनुमान जी को हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। तो बताइए दोस्तों, ये जानकर आपको कैसा लगा? धन्यवाद।